गाइस वेलकम बैक टू वेब कोडिंग। इस वीडियो में बात करेंगे दो स्पेशल टाइप के फंक्शन के बारे में। पहला है यार फॉल बैक, दूसरा है यार रिसीव। ठीक है, इन दो स्पेशल टाइप के फंक्शन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जो काम यार हम रिसीव से करते हैं ना, उस काम को हम फॉल बैक से अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो काम फॉल बैक करता है वो काम रिसीव नहीं कर सकता। इसका मतलब फॉल बैक थोड़ा सुपीरियर होता है रिसीव से। ठीक है, किस तरह सुपीरियर होता है, क्या काम है ऐसा जो हम फॉल बैक से तो कर सकते हैं, नहीं रिसीव से नहीं कर सकते हैं। इस बात को जानने के लिए वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूँ फॉल बैक के बारे में, और उसके बाद क्या करेंगे, रिसीव के बारे में समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है फॉल बैक के बारे में सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट लिखा है मैंने इसमें फॉल बैक में। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ए नॉन एग्जिस्टेंट फंक्शन इज कॉल्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, ये जो फॉल बैक फंक्शन है ये कॉल या एग्जीक्यूट कब होता है, तब कॉल या एग्जीक्यूट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम किसी फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हैं जो कि एक्चुअल में उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ऐसे फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस कंडीशन में मेरा फॉल बैक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, कॉल हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। फिर मैंने लिखा है कि इसकी विजिबिलिटी हमें एक्सटर्नल करनी पड़ती है। इसमें कुछ दो राय नहीं है। ठीक है, ये कोई समझाने की बात नहीं है, मैंने विजिबिलिटी आराम से बता रखी है आप लोगों को। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी हमें एक्सटर्नल करनी पड़ती है हमेशा, वरना एरर आती है। ठीक है, तीसरा कि इसका कुछ नाम नहीं होता, जैसे कंस्ट्रक्टर का कुछ नाम नहीं होता, इसका भी कुछ नाम नहीं होता। ठीक है, अगला, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हैं। अगला पॉइंट, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, जैसे कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता है ऐसे ये भी कुछ रिटर्न नहीं करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आर्गुमेंट ले सकता है, लेकिन ये आर्गुमेंट नहीं लेता है। बजाय फॉल बैक क्या करता है, डेटा लेता है। डेटा क्या लेता है, फॉल बैक जो होता है, फॉल बैक दो चीज़ें लेता है, दो चीज़ लेता है। पहला यार डेटा, इसकी फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में डेटा लेता है। दूसरी चीज़ लेता है ये ईथर। ईथर कैसे लेता है, टेबल बनाना पड़ता है हमें फॉल बैक को। ठीक है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ एक ही चीज ले पाता है, क्या ले पाता है, डेटा ले पाता है। सिर्फ डेटा किसी फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में डेटा ले पाता है। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि इसमें ईथर भी सेंड करें तो हमें फॉल बैक को पेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए और करके दिखाऊंगा यार, कोड में करके दिखाऊंगा, सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगे। अगर अभी समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। चलिए जी, अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, इट कैन बी डिफाइन वन पर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ऐसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही फॉल बैक बन सकता है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा है, इफ नॉट मार्क पेबल। ठीक है, इट विल थ्रो एक्सेप्शन इफ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव ईथर। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक फॉल बैक बना दिया। ठीक है, और कोई ऐसा फंक्शन बनाया नहीं है जो कि ईथर रिसीव करे। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन बनाया नहीं जो ईथर रिसीव करे, और मैंने फॉल बैक को पेबल नहीं किया, ईथर सेंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगी, एरर आएगी। करके दिखाऊंगा कोड में, अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसका अगला पॉइंट मैंने लिखा है, इट्स मेन यूज इज टू डायरेक्टली सेंड ईथर टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मेन काम क्या है, जो फॉल बैक फंक्शन है इसका मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि ये ईथर गेट कर सके। ठीक है, ईथर गेट कर सके, इसका ये मेन काम है। ठीक है, तो ये सब था ईथर फॉल बैक के बारे में। और रिसीव क्या है, रिसीव भी ऐसा ही है, रिसीव ही ऐसे ही डिटो। रिसीव बस एक चीज अलग होती है, रिसीव सिर्फ ईथर ले सकता है, रिसीव सिर्फ ईथर ले सकता है, डेटा नहीं ले सकता। बाइट की फॉर्म में डेटा नहीं ले सकता, वो सिर्फ ईथर ही ले सकता है। और रिसीव को हमेशा हमें टेबल करना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है। रिसीव को हमें हमेशा पेबल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बाकी सारे पॉइंट सेम है। ठीक है, बाकी कुछ अलग नहीं है उसमें। चलिए जी अब शुरू करते हैं, कोड शुरू करते हैं। इन सबको हटाता हूँ, इस सबको हटाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए जी हटा दिया और शुरू करते हैं कोड। मैं लिखता हूँ यार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूँ फॉल बैक एंड रिसीव, फॉल बैक एंड रिसीव। सही लिखा था, हाँ जी सही लिखा था। चलिए जी, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसका नाम है फॉल बैक एंड रिसीव। ठीक है, मैं चाहता हूँ, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, मैं चाहता हूँ इसके अंदर क्या हो, मैं चाहता हूँ इसके अंदर क्या हो यार, ईथर रिसीव हो, ये ईथर रिसीव कर सके कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या पॉसिबल है यार, इंटरेक्ट करने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कुछ स्टेट वेरिएबल नहीं है, तो किस तरह इंटरेक्ट करेंगे ये चीज़ भी दिखाऊंगा। और ईथर किस तरह सेंड करते हैं, ईथर किस तरह सेंड करते हैं ऐसे सिनारियो में। ठीक है, मैं जानता हूँ इधर सेंड नहीं होंगे, कुछ एरर आएगी। ठीक है, वो एरर दिखाऊंगा तुम्हें, एरर क्या कह रही है। ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए तो डिप्लॉय पे चलते हैं, करने डिप्लॉय करने चलते हैं, डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा मेरा फॉल बैक एंड रिसीव कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें ईथर सेंड करना, तो किस तरह करेंगे, वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे 1000 वे सेट करा, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ईथर चले जाए, तो मुझे ट्रांजैक्ट पे करना पड़ेगा क्लिक। ट्रांजैक्ट कहाँ पे, लो लेवल इंटरेक्शन, लो लेवल इंटरेक्शन में जाकर के मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यार मेरे पास यहाँ पे इंटरेक्शन करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर मैं ऐसी इंटरेक्शन करना चाहता हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन है उनके द्वारा नहीं करना चाहता हूँ, मैं अलग से करना चाहता हूँ, तब भी लो लेवल इंटरेक्शन का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो कॉल डेटा क्या होता है बाद में बताता हूँ, ट्रांजेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ एरर आ रही है, ये क्या बोल रहा है, ये ऐसा कह रहा है मेरे से, यार अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट ईथर रिसीव करे, ठीक है, तो तुम या तो फॉल बैक बनाओ
फॉल बैक बनाओ कैसा, पेबल, पेबल बनाओ। या दूसरी बात क्या कह रहा है ये, पहली बात ये, दूसरी बात क्या कह रहा है, बहुत गंदी राइटिंग यार, बहुत गंदी राइटिंग। एक सेकंड एक सेकंड, पहली क्या बात थी, फॉल बैक बनाइए टेबल। दूसरी बात क्या कह रहा है ये, या तो रिसीव फंक्शन बनाइए। ठीक है, इन दोनों से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे पढ़ लो। ठीक है, इन दोनों से यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तभी इथर रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, चलो यार तो क्या करते हैं, सबसे पहले तुम्हें फॉल बैक बना के दिखाता हूँ। ठीक है, फॉल बैक बना के दिखाता हूँ तुम्हें किस तरह बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। चलिए यार, इसको हटाते हैं, इस सबको हटाते हैं। ठीक है, इसको भी जीरो कर दो, कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, एंड हाँ एक चीज़ और, अगर ना तुमने यहाँ पे कुछ वैल्यू कर रखी हो, जैसे लेट से कुछ 1 2 3 4 कुछ वैल्यू कर रखी हो, उस टाइम तुम डिप्लॉय कर दो तो क्या करता है यार, रीलोड मांग लेता है तुम्हारा। ये रीलोड मांगता है, क्रिएट नहीं हो पाता तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एरर आ जाती है, क्यों आ जाती है मुझे नहीं पता, रिमिक्स आईडी की कुछ बग वगैरह है। ठीक है, चलिए यार शुरू करते हैं। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ तुम्हें फॉल बैक फंक्शन। फॉल बैक बनाने के लिए मुझे सिंपल लिखना पड़ता है फॉल बैक, और बस बन गया। ठीक है, मुझे इसकी विजिबिलिटी हमेशा एक्सटर्नल करनी पड़ती है, मैंने बताया था तुम्हें ऊपर, एक्सटर्नल टर्नल। ठीक है, चलिए जी, और ये मेरा बन गया फॉल बैक फंक्शन। ठीक है, क्या मैं अब इसमें ईथर सेंड कर सकता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट में ईथर सेंड कर सकता हूँ, चेक करते हैं। एक एरर आएगी, क्या एरर आएगी सोच लो। ठीक है, मैंने क्या डिप्लॉय, डिप्लॉय हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसमें 10 पे सेंड करना। ठीक है, ट्रांजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, अभी भी दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है दिक्कत, क्योंकि इसे पेबल नहीं बनाया, फॉल बैक को पेबल नहीं बनाया। ठीक है, इसको पेबल बना देते हैं, पेबल। ठीक है जी, पेबल हो गया। अब दोबारा से डिप्लॉय करेंगे, इसको जीरो कर देते हैं। ठीक है, डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक पूरा ईथर ही भेज देता हूँ। ठीक है, एक ईथर कितना होता है, 10⁻18 वे के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं, ट्रांजेक्ट क्लिक करता हूँ, क्लिक करा मैंने, और इसके अंदर क्या हुआ यार, कोई एरर नहीं आई, कोई एरर नहीं आई। क्या हुआ, इस कॉन्टैक्ट के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, क्या, मेरी 10⁻18 वे, कैसे, एक ईथर ट्रांसफर हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं, इसका प्रूफ देने के लिए मैं क्या करता हूँ, पेबल वाले में से ना यार ये वाला फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ, चेक बैलेंस वाला बना भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ यार, लेकिन तुम्हें पता ही यार किस तरह काम करता है ये, तो क्या लिखूँ बार बार। ठीक है, एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग क्या आ रही है, सिंपल वार्निंग में ये कह रहा है कि यार तुमने ना, तुम क्या कर रहे हो, इसमें रिसीव करोगे ईथर को, तभी तुम चेक कर रहे हो बैलेंस। तो तुमने क्या किया है यहाँ पे, रिसीव तो फंक्शन बनाया नहीं है, तो तुमने फॉल बैक पेबल के साथ बना लिया है। ठीक है, तुम्हें बस सजेशन दे रहा है कि तुम ना रिसीव बना लो, ये वार्निंग है, एक सिंपल सजेशन मिल रहा है तुम्हें यार, यहाँ पे रिसीव बना लो। अभी हम तुम्हें फॉल बैक दिखा रहे हैं, हम रिसीव बाद में बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे हम वार्निंग पे, हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। इसको हटाते हैं, को हटा दिया, अब डिप्लॉय करते हैं। ठीक है जी, मैं अभी तुम्हें चेक बैलेंस करके दिखाता हूँ, मेरे पास 0 0 है। ठीक है, कुछ भी नहीं मेरे पास अभी। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ एक ईथर। ठीक है, एक ईथर डाला, और अब देखो ट्रांजेक्ट पे किया मैंने, अब चेक बैलेंस करता हूँ, तो क्या आ रहा है, 10⁻18 वे आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी कि एक ईथर आ गया। ठीक है, अब मानते हो ना क्या हो रहा है, फॉल बैक की वजह से ईथर रिसीव हो पा रहे हैं, लेकिन इसका मेन काम क्या था, मेन काम इसका था बाइट में डेटा, एक सेकेंड, बाइट में डेटा लेने का। ठीक है, वो काम तो करके दिखाया नहीं है, दूसरा काम करके दिखा दिया सेकेंडरी वाला, जो कि रिसीव कर सकता है। रिसीव सिर्फ यही कर सकता है, रिसीव क्या कर सकता है, सिर्फ पैसे ले ही सकता है। ठीक है, फॉल बैक का जो मेन काम था डेटा लेने वाला, वो तो करके दिखाया नहीं। डेटा कहाँ से भेजेंगे जी, डेटा जी यहाँ से भेजेंगे, देखो डेटा यहाँ से भेजते हैं। ठीक है, बाइट की फॉर्म में, तो 0x और 32 42 45 कुछ भी भेज दो यार, ट्रांजेक्ट कर दिया और ट्रांजेक्शन हो गई हमारी हमारी सिंपल। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, डेटा आ चुका है, डेटा आ चुका है, वो डेटा भी दिखा दूंगा यार आगे चल के, डेटा भी दिखा दूंगा कैसा है। अभी सिंपल क्या करते हैं, हम रिसीव भी चेक कर लेते हैं, रिसीव को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको करता हूँ मैं कमेंट, इसको करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, अब मैं तुम्हें रिसीव भी दिखा देता हूँ करके यूज़, रिसीव, और इसे भी एक्सटर्नल करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल किया, और एक एरर आएगी इसमें। एरर क्या बोल रही है, तो मैं बताया था स्टार्टिंग में कि रिसीव को ना हमेशा कुछ भी हो जाए चाहे पेबल बनाना पड़ता है तुम्हें। ठीक है, रिसीव को पेबल बनाना पड़ेगा, रिसीव का काम ही ये है कि वो इधर रिसीव करे, तो पेबल होना ही चाहिए वो। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा पेबल, और मेरी एरर हट चुकी है। ठीक है, सिंपल डिप्लॉय करते हैं यार इसे, डिप्लॉय किया और चेक बैलेंस किया, अभी 0 कुछ भी नहीं है। अब एक ईथर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और ट्रांजेक्ट किया, अब चेक बैलेंस करते हैं, 10⁻18 वे आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी कि एक ईथर आ गया मेरे पास, कैसे आ गया, रिसीव का यूज़ करके। रिसीव का काम यही है, रिसीव हम डेटा भेज नहीं सकते। डेटा कैसे भेजते हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा ना यार, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0x 52 63 कुछ भी लिख देते हैं 71। ठीक है, ट्रांजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो एक एरर आएगी। ठीक है, कि फॉल बैक नहीं है यहाँ पे, फॉल बैक ही डेटा ले सकता है, फॉल
फॉल बैक जो होता है ना, फॉल बैक, अब तुम समझ गए हो, फॉल बैक दोनों काम कर सकता है, डेटा भी ले सकता है, ठीक है, और दूसरा ईथर भी ले सकता है। ईथर लेने के लिए बस पेबल करना पड़ता है। रिसीव क्या कर सकता है, रिसीव सिर्फ ईथर ही ले सकता है, और पेबल हमेशा रिसीव को करना ही पड़ता है। सिंपल बात, अब समझ गए सारी, तुम्हें सारी जो कन्फ्यूजन थी वो सारी मिट चुकी होगी यार, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब एक चीज़ आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में, लेट से मैंने फॉल बैक भी बना दिया और मैंने रिसीव भी बना दिया, तब क्या होगा, ठीक है। मैंने फॉल बैक भी बना दिया, मैंने रिसीव बना दिया, और फॉल बैक को ही मैंने पेबल कर दिया। तो अब तुम सोच रहे हो यार कहाँ आएगा मेरे पास, जो मेरे पास जो ईथर है, जो ईथर है मैंने यहाँ पे से ईथर सेंड करे, ठीक है, यहाँ पे से ईथर सेंड करा, यहाँ पे कुछ डेटा लिख दिया, लो लेवल इंटरेक्शन में यहाँ पे मैंने कॉल डेटा में कुछ डेटा लिख दिया, ठीक है, यानी कुछ बाइट में इस तरह के मैंने डेटा भेज दिया, ठीक है, और ऊपर से मैंने क्या भेज दिया, ऊपर से मैंने ईथर भेज दिया। तो अब तुम सोचोगे यार ईथर कौन रिसीव करेगा और डेटा कौन रिसीव करेगा, डेटा करना चाहिए यार फॉल बैक को रिसीव, तो क्या ईथर भी फॉल बैक ही रिसीव करेगा, ऐसा तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, इसका तुम्हें आंसर बताता हूँ, इस सबको हटाते हैं, क्लियर करते हैं सब कुछ। एक सेकंड, इसको हटाओ यहाँ से भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी हटाओ। चलो जी वापस आते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो यार अगर हमारे पास फॉल बैक और रिसीव दोनों ही होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, उस सिनेरियो में क्या होता है, अगर हमें डेटा और, सही से लिखता हूँ, ठीक है, डेटा प्लस ईथर एक साथ मिल रहा है, ठीक है, तो हमेशा फॉल बैक के पास जाएगा, हमेशा फॉल बैक के पास जाएगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ईथर मिल रहा है, ठीक है, तो किसके पास जाएगा, वो रिसीव के पास जाएगा, ठीक है, वो रिसीव ही रिसीव करेगा उन ईथर को, ठीक है। कब, किस सिनारियो में, जब फॉल बैक और रिसीव दोनों होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मेरे पास सिर्फ फॉल बैक है, तो क्या होगा यार, ईथर तुम अकेले सेंड कर लो या डेटा अकेला सेंड कर लो, कौन रिसीव करेगा, फॉल बैक ही रिसीव करेगा। डन, सिंपल बात। इन चीज़ के नोट्स लिख लेना, दोबारा से जो चीज़ बता रहा हूँ इनके नोट्स लिख लेना, ठीक है। और रिसीव क्या करता है यार, रिसीव सिर्फ ईथर ही रिसीव कर सकता है। अगर मेरे पास फॉल बैक नहीं है, मैं डेटा भेजना चाह रहा हूँ, तो तुम्हें दिखाया था मैंने, एरर आती है, ठीक है, एरर आती है, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार और, ठीक है, लिख लो कहीं पे। अगर मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर फॉल बैक और रिसीव दोनों हैं, फॉल बैक और रिसीव दोनों हैं, और मैं भेजता हूँ ऐसा कुछ, मैं भेजता हूँ डेटा भी भेजता हूँ और ईथर भी भेजता हूँ एक साथ, ठीक है, डेटा और ईथर एक साथ भेज रहा हूँ, तब क्या होगा, फॉल बैक के अंदर ही जाएगा, वो फॉल बैक ही रिसीव करेगा, ठीक है, फॉल बैक ही कैच करेगा डेटा और ईथर दोनों को, ठीक है जी। और अगर मेरे पास फॉल बैक और रिसीव दोनों है कॉन्टैक्ट में, मैं सिर्फ ईथर भेजता हूँ, डेटा में कुछ नहीं है, डेटा खाली है, डेटा में कुछ नहीं डाला मैंने, तो कौन रिसीव करेगा, रिसीव फंक्शन, ठीक है, रिसीव फंक्शन रिसीव करेगा इस ईथर को, ठीक है, गेट कौन करेगा, रिसीव फंक्शन गेट करेगा, ठीक है जी। और अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉल बैक नहीं है और मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ, डेटा सेंड कर रहा हूँ और ईथर भी सेंड कर रहा हूँ, तो एरर आएगी, एरर क्या बोलेगी कि तुम्हारे पास फॉल बैक नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब डाउट क्लियर हो गया होगा, लिख लिया होगा अगर आपने तो, ठीक है, नहीं लिखा होगा तो यार कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ लिख लेना इस चीज़ को, ठीक है जी। इस बात को प्रूव करने के लिए ना मैं लॉक करके दिखाता हूँ आपको, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ, ठीक है, एमिट करके दिखाता हूँ, इवेंट बनाता हूँ एक, एमिट करके दिखाऊंगा ब्लॉकचेन पे, ठीक है। जब मैं सेंड कर रहा हूँ ईथर, तो कौन किसको कैच कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इवेंट बनाता हूँ, इवेंट बनाता हूँ लॉग नाम का, ठीक है, लॉग नाम का। पहला होगा इसके पास स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में नाम देंगे फंक्शन का, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं हम, एड्रेस, इस एड्रेस से इसको कॉल लग गया, ठीक है, एड्रेस में डाल देते हैं सेंडर, ठीक है जी। और यहाँ अंडरस्कोर कर देते हैं, बस एक सही प्रैक्टिस होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है, काम ऐसे भी चल जाता। और क्या होगा, अनसाइन इन टाइप की एक वैल्यू होगी, ठीक है, कितनी वैल्यू सेंड करी है। और क्या होगा मेरे पास, डेटा होगा, ठीक है, जो मेरे पास डेटा आया है, राइट्स डेटा अंडरस्कोर डेटा, ठीक है जी। क्या कह रहा है ये, अच्छा हाँ, सेमीकोलन लगाया है बस, ठीक है, चलो जी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉल बैक जब कॉल हो तो क्या हो जाए, एक इमिट हो जाए लॉग, क्या इमिट हो जाए, एमिट क्या हो जाए, एमिट हो जाए ये, एमिट लॉग। इसके अंदर हम क्या भेजेंगे, फन के अंदर क्या भेजेंगे, फॉल बैक, फॉल बैक, ठीक है जी। और सेंडर के अंदर भेजेंगे मैसेज डॉट सेंडर का एड्रेस, और वैल्यू के अंदर भेजेंगे मैसेज डॉट वैल्यू, ठीक है। और डेटा के अंदर क्या भेजेंगे हम, डेटा के अंदर भेजेंगे मैसेज डॉट डेटा, ठीक है जी। और यहाँ कर देते हैं सेमीकोलन। और यहाँ पे दिक्कत ये शायद इसकी वजह से आ रही है, वैल्यू की वजह से, मैसेज डॉट वैल्यू होता है, हाँ जी सही है, सब कुछ सही है। स्पेस लगा देता हूँ थोड़ा सही से दिखे ताकि, ठीक है। और जब रिसीव में आते हैं तो क्या इमिट होता है,
ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ इसे, कंट्रोल सी, टैब दबाया, कंट्रोल वी, स्पेस दे देता हूँ एक क्लियर दिखने के लिए। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है रिसीव, ठीक है जी, मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट वैल्यू, और डेटा में तो कुछ आता नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, और कंसोल खोल लेता हूँ, ठीक है। यहीं से लॉग देखेंगे ना, यहीं से लॉग देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ सबसे पहले, डिप्लॉय किया, डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं करता हूँ पहले सिर्फ ईथर सेंड, ठीक है, एक ईथर मैंने सेंड किया, ठीक है। ट्रांजैक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, मेरे पास एक ट्रांजैक्शन आई, ठीक है। चेक करते हैं इसमें क्या है, इसे ऊपर करते हैं पहले तो यार, ऊपर कैसे, इस तरफ से, हाँ दिख नहीं रहा है, हाँ दिख गया। चलो जी, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे मेरे पास आया रिसीव कॉल हुआ है, ठीक है। मैंने जब ईथर सेंड किया, मेरे पास फॉल बैक रिसीव दोनों थे, मैंने ट्रांजैक्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास लॉग में क्या आया, मेरे पास लॉग्स में क्या आया, रिसीव और एड्रेस और कितने मैंने भेजे हैं ईथर वगैरह वगैरह, और ठीक है डेटा में क्या आया 0x, यानी कुछ नहीं, अभी डेटा हमारे पास कुछ नहीं आएगा, डेटा भेजा ही नहीं हमने। अब देखो मैं भेजता हूँ ईथर, एक ईथर भेजता हूँ, और क्या भेजता हूँ, डेटा में भेज देता हूँ 0x825678, ठीक है। ट्रांजैक्ट किया, और अब देखो मेरे पास क्या आएगा, लॉग में क्या है मेरे पास, फॉल बैक, ठीक है। इस समझ में आ रहा है तुम्हें कि जब मैं ईथर और डेटा एक साथ भेज रहा हूँ तो फॉल बैक कॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ मैं ईथर भेज रहा हूँ तो कौन कॉल हो रहा है, रिसीव कॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो रिसीव है नहीं, सपोज मेरे पास रिसीव सपोज है नहीं, मैंने कमेंट कर दिया इसको, इसको हटाते हैं, दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ, दोबारा से डिप्लॉय कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ईथर भेजूंगा, एक ईथर मैंने भेजा, ठीक है। डेटा में कुछ, कॉल डेटा में कुछ नहीं डाल रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ देखो मेरे पास डेटा में कुछ नहीं आया, लेकिन कॉल कौन हुआ, फॉल बैक, फॉल बैक ने संभाल लिया। यहाँ पे डेटा नहीं था तो इसने क्या देखा, डेटा नहीं है लेकिन फॉल बैक तो है, यहाँ पे रिसीव है नहीं तो कौन लेगा, फॉल बैक लेगा, ठीक है। ईथर कौन ले रहा है, फॉल बैक ले रहा है। लेकिन ऐसे सिनारियो में जहां सिंपल मैं करता हूँ सिर्फ ईथर सेंड करता हूँ, उस सिनारियो में जब फॉल बैक और रिसीव दोनों प्रेजेंट है तब किसकी सुनी जाएगी, रिसीव की सुनी जाएगी, क्योंकि स्पेशली रिसीव बना ही इस चीज के लिए है, ईथर रिसीव करने के लिए बना है, ठीक है। तो अपने काम को छोड़ेगा नहीं, फॉल बैक यार संभाल लेता है रिसीव के भी काम को, बस ये यहाँ पे यार ये मतलब था इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो यार होपफुली आप समझ चुके होंगे कैसे फॉल बैक और रिसीव काम करता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।